हेलो एवरीवन। पिछले सेक्शन में हमने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था जो सिर्फ लॉगिन कर सकता है, मतलब प्री डिफाइंड यूजर नेम है, प्री डिफाइंड पासवर्ड है। आप अगर उसे एंटर करेंगे तो आप वो एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहाँ पे आप ऑन द स्पॉट रजिस्टर भी कर सकते हैं, और फिर वो जो रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाएंगे इसके। ऑब्वियसली जैसे एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है या एक वेबसाइट है, तो उसे आपका डेटा चाहिए रहेगा। तो वो आपको बोलेगा कि आप पहले रजिस्टर कीजिए और फिर हम आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे यूज हो सकता है, जहाँ पे आप पहले रजिस्टर करेंगे वो एप्लीकेशन के लिए, वो वेबसाइट के लिए, और फिर आपको वो अपने प्रोडक्ट्स बताएगा या अपना वेबसाइट बताएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो ऑब्वियसली जैसे हम ओपन करेंगे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, उसमें हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके यहाँ पे जावा होना चाहिए, अगर कॉटलिन है तो इसे जावा कर दीजिए, बाकी कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन का नाम, सो मैं इस बार नाम देने वाला हूँ लॉगिन एक्टिविटी। अगर आप बिगनर है तो आप भी यही नाम दीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो कोड है वो काफ़ी बड़ा है। तो हम स्टार्टिंग में तो इसे पूरा का पूरा मैं कैसे करना है वो बताऊंगा, कोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और वंस वी आर गेटिंग द आउटपुट उसके बाद हम कोड को धीरे 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 करके देखेंगे। तो फिलहाल जो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस होंगे उसमें आपको डायरेक्टली कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना है मेरे फाइल से, और हम उसे रन करके देखेंगे। क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है, कुछ नए नए एक्टिविटीज बनाने हैं। तो इसलिए मैं आपको पूरा पहले करवा के दे रहा हूँ, फिर आपको जो है वो कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो लॉगिन एक्टिविटी नाम दीजिए अगर आप बिगनर है तो, क्योंकि दूसरा कोई नाम देंगे तो उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा लेट्स कीप इट एज लॉगिन एक्टिविटी। और अब हम फिनिश कर देंगे। इसे तो आप क्लोज कर सकते हैं टिप ऑफ द डे को। शुरुआत में ये ऐसा पेज आएगा और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो है उसके डिजाइन के पार्ट पे रहेंगे। तो ये पहले थोड़ी देर लोड होगा फिर बिल्ड होगा, तो हम वेट करेंगे उसे बिल्ड होने के लिए। अगर आपका 8 GB कंप्यूटर है, 8 GB रैम वाला या ज़्यादा, तो ये फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 4 GB या उससे कम है, 4 GB तो मिनिमम होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इज 8 GB, तो इतना टाइम लेता है। 4 GB के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, बट कोई दिक्कत का बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, बाकी रन वगैरह सब होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो मैं हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, कुछ काम करनी है अपने लिए। अब हम आ गए हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे। अब ये जो है ये HTML फाइल ऑलरेडी आपके पास है, ये फाइल तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ ये। इसे स्टेप 1 में ये पहला लाइन पैकेज वाला लाइन छोड़ दीजिए, बाकी जो भी लाइन है वो आप पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टेप 1 वाला एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ तक। कंट्रोल C दबा देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो ये पैकेज छोड़ के बाकी सब जो है वो डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो कहीं कहीं जगह पे ऐसा हो सकता है कि रेड कलर में कुछ तो एरर आ रहा है, जैसे देख रहे हैं आप। फिलहाल ये एरर्स को एज इट इज रहने देते हैं, बाद में हम इसे चेंज करेंगे सब कुछ। स्टेप नंबर 2 के लिए यहाँ पे जो कोड है इसे आप कॉपी करेंगे, और ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है इसके कोड पार्ट में जाके ये पूरा डिलीट करके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ भी काफी सारी चीजें रेड कलर में आएगी, इसे हम बाद में चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमने आधा ही कोड कॉपी किया है स्टेप 2 में। तो रिमेनिंग पार्ट कर लेते हैं।
स्टेप 2 हो चुका है अपना। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 करने से पहले आपको एक नया एक्टिविटी क्रिएट करना है। तो वो कैसे करते हैं, हमने पिछले एप्लीकेशन में भी देखा है। वैसे तो आपका ये जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करना है। अगर ये आपको पैकेज नहीं दिख रहा है तो आप ऐप के ये वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, और फिर जावा को ओपन करना है। और यहाँ पे आपका जो नाम है लॉगिन एक्टिविटी, उस पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, एक्टिविटी में जाना है और एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। अब वापस अगर आप बिगनर है तो अलग अलग नाम मत दीजिए, जैसा मैं नाम दे रहा हूँ वैसा का वैसा ही कीजिए। रजिस्टर एक्टिविटी नाम दे दिया मैंने इसे, और बाकी कोई चीज़ में चेंज नहीं करना है। फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो दो और फाइल्स बन गए यहाँ पे। पहले ये था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और मेन एक्टिविटी। अब रजिस्टर एक्टिविटी और एक्टिविटी अंडरस्कोर रजिस्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के कॉपी करना है। सबसे पहले तो सिर्फ ये पहला लाइन कॉपी करेंगे। ये इंपोर्ट की इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जो पैकेज के नीचे पहला लाइन कॉपी करेंगे। अब ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन आपको कॉपी नहीं करना है। फोर्थ लाइन से पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने कॉपी किया। और सबसे पहले तो ये जो os डॉट बंडल है उसके नीचे का सब पार्ट में डिलीट कर दूंगा और फिर मैं उसे पेस्ट करूंगा। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए मैंने क्या किया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पैकेज के नीचे वहां से पहला लाइन कॉपी करना था, उसके बाद ये दो लाइंस को टच नहीं करना है और वहां की सेकेंड और थर्ड लाइन को कॉपी नहीं करना। फोर्थ लाइन से पूरा का पूरा कोड जो है वो एज इट इज आपको कॉपी करना। सेम नेक्स्ट स्टेप के लिए एक्टिविटी अंडरस्कोर रजिस्टर में आ जाइए। ये पूरा का पूरा जो है वो डिलीट कर दीजिए और वहां पे जो स्टेप 4 है उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। वंस दिस इज डन, नेक्स्ट इज स्टेप 5 क्रिएट अ क्लास। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे वापस पैकेज में आ जाइए, इसे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जावा क्लास, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नाम लिखना है। वापस नाम जो है मेरे जैसा ही लिखिए, डेटाबेस हेल्पर। डेटाबेस हेल्पर, डी कैपिटल एच कैपिटल बाकी सब स्मॉल, एंटर दबा दिया तो ये क्लास बन के आ जाएगा। अब वापस यहाँ पे स्टेप 5 पैकेज छोड़ के पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आके पैकेज छोड़ के बाकी जो भी है उसे डिलीट कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए वहां का पार्ट। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5। अब देखेंगे कि डेटा हेल्पर डॉट जावा के अलावा और कोई फाइल नहीं बना है। पहले दो थे, फिर दो बने और ये वाला। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 और 7 के लिए वापस हमें एक नया एक्टिविटी क्रिएट करना है। तो एक्टिविटी तो ऑलरेडी आपको आता है। पैकेज पे जाके राइट क्लिक करना है, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इस बार मैं नाम दूंगा होम एक्टिविटी। तो होम एक्टिविटी नाम दे दिया, फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे ये स्टेप 6 आपको स्किप करना है, कोई चीज चेंज करने का जरूरत नहीं है। स्टेप 6 आपको करना ही नहीं है। स्टेप 7 के लिए ये जो होम एक्टिविटी डॉट जावा के साथ एक्टिविटी अंडरस्कोर होम डॉट एक्सएमएल बनेगा, उस पर आ जाइए। ये पूरे के पूरे चीज को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे जो स्टेप 7 है छोटा सा ही है, उसे कॉपी करिए। यस, सो दैट्स इट। अभी हम जाते